Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. Which of the following statements are true regarding the log k versus 1 by t plot shown in the given diagram? This is the diagram, in fact the graph given to us, and here are the four options and we have to select which one are correct. Now हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है, log k बेस 10 के फॉर्म में है y एक्सिस पे और 1 बाई टी है x एक्सिस पे, और हमें बताना है इस ग्राफ को देखते हुए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ अब हम यहाँ पे एक अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे और हमें पता है अरेनियस इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों साइड हम लॉग अप्लाई कर देंगे, देन log k इज इक्वल टू log a प्लस log ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो लॉग जब प्रोडक्ट में लगता है तो उनका सम हो जाता है। देन log k इज इक्वल टू log a, अब e की पावर यहाँ पर आ जाएगी तो बन जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग ई 1 होता है हमारा, तो हमारी इक्वेशन आ गई log k की फॉर्म में। अब अगर इसको हम ढंग से लिखें तो ये बनेगी log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर मल्टीप्लाई 1 बाय टी प्लस log ए। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में आएगी, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो हम देख सकते हैं हमारा y log k है जो कि हमें ग्राफ में दिया हुआ है, x हमारा 1 बाई टी है जो भी ग्राफ में दिया हुआ है, c हमारा कांस्टेंट है दैट इज log a, और m जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है दैट इज माइनस ई ए बाय आर। और ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो p लाइन है ये हमें क्या दे रही है, स्लोप दे रही है। देयरफॉर माइनस ई ए बाय आर इज इक्वल टू पी। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है पी शोज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम इस ध्यान से देखें तो पी शो कर रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और यहाँ पर कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं है, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, प्लॉट क्यू डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हम अपने कर्व क्यू की तरफ देखें तो ये क्या है, डिक्रीमेंट का कर्व है। कौन सा कर्व है, डिक्रीमेंट का, क्योंकि with increase in the inverse of time the curve is decreasing, that means q describes the behavior of temperature dependence of energy activation। so हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज Arrhenius behavior is described by P। सिंस P ने हमें यहाँ पे स्लोप दिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की फॉर्म में जो हमारी आई थी Arrhenius इक्वेशन से, तो हम कह सकते हैं Arrhenius behavior is described by P। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द स्लोप ऑफ कर्व P गिव्स द वैल्यू माइनस ई ए बाय आर। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल के देखा है द स्लोप ऑफ कर्व P गिव्स द वैल्यू लाइक माइनस ई ए बाय आर। So this statement is also correct. Therefore, all the four statements are correct here. I hope you understood it well. Best of luck.